गुड मॉर्निंग बच्चों आज है 31 जनवरी और आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 76 जिसमें हमारा विषय रहेगा चुनावी राजनीति। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि भारत में चुनावों को क्या लोकतांत्रिक बनाता है, मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे देश में जो चुनाव होते हैं उन्हें लोकतांत्रिक बनाते हैं। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे स्वतंत्र चुनाव आयोग। जो चुनाव आयोग है, जो संस्था चुनाव कंडक्ट कराती है वह स्वतंत्र रूप से कराती है। सेकंड है लोकप्रिय भागीदारी, जो लोगों में मतदान करने की जो भागीदारी है वो काफ़ी लोकप्रिय है। फिर थर्ड आप देखेंगे चुनाव परिणाम की स्वीकृति, जो भी चुनाव के जो भी परिणाम आते हैं उन्हें स्वीकार करना। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारे देश के जो चुनाव है उन्हें लोकतांत्रिक बनाती है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि स्वतंत्र चुनाव आयोग। स्वतंत्र चुनाव आयोग क्या है? हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत शक्तिशाली चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। एक ऐसी संस्था द्वारा कराए जाते हैं चुनाव जो कि स्वतंत्र भी है और बहुत शक्तिशाली भी है। ठीक है, उसे उसी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है जो न्यायालय को प्राप्त है। जिस प्रकार से न्यायालय जो होता है, जुडिशरी जो होती हैं, वो क्या करते हैं कि बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से अपने न्याय करते हैं, इसी प्रकार से ये संस्था जो है चुनाव आयोग, ये भी जो चुनाव होते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से कराती है। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चुनाव की घोषणा से लेकर परिणामों की घोषणा तक चुनाव के संचालन और नियंत्रण के हर पहलू पर चुनाव आयोग निर्णय लेता है। चुनाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसका संचालन करना, उसकी घोषणा करना, परिणामों की घोषणा करना, हर चीज़ को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, और भी संस्थाओं को, सारे राजनीतिक दलों को जो भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन करना, ये सारे निर्णय लेने की क्षमता किसे होती है? ये होती है चुनाव आयोग को। ठीक है, यह आचार संहिता को लागू करता है। जो आचार संहिता होती है उसे भी यही लागू करता है, और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को दंडित करता है। जो भी इनके आचार संहिता, जो भी नियम बनाए जाते हैं चुनाव को लेकर के, अगर यदि उनका कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उस उम्मीदवार को या पार्टी को दंडित करता है। ठीक है, तो ये काम हो गए हमारे चुनाव आयोग के। फिर हम सेकंड हम देखेंगे लोकप्रिय भागीदारी। लोकप्रिय भागीदारी क्या है? कि चुनाव में लोगों की भागीदारी को आमतौर पर मतदान के आंकड़ों से मापा जाता है। कि मतदान के आंकड़े देखकर ये बताया जाता है कि कितने लोगों ने चुनाव में भागीदार हुए हैं। ठीक है, कितनों ने मतदान किया है। मतदान उन मतदाताओं के प्रतिशत को दर्शाता है जिन्होंने वास्तव में अपना वोट डाला। जिन लोगों ने अपना वोट डाला है प्रत्यक्ष रूप से वास्तव में उन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, भारत में मतदान या तो स्थिर है या वास्तव में बढ़ गया है। मतलब जो भी वास्तव में जो भी मतदान हुआ है भारत में, वो या तो स्थिर रहा है, जो है वही रहा है, या फिर बढ़ गया है। ठीक है, कम कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि अभी 100 लोगों ने मतदान किया है तो 100 से 80 हो गए या 90 हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। या तो वो सही 100 ही रहेगा या फिर उससे अधिक होगा। भारत में गरीब, अनपढ़ और वंचित लोग अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की तुलना में बड़े अनुपात में मतदान करते हैं। तो जो भारत देश है उसमें गरीब, अनपढ़ लोग, जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, वो अमीर लोगों की तुलना में अधिक अनुपात में मतदान करते हैं, और जो कि क्या है, पश्चिमी लोकतंत्रों के विपरीत है। और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पश्चिमी देशों में जो भी आप देखेंगे कि वहाँ का जो भी लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, वहाँ पे जो पढ़े लिखे या अमीर लोग होते हैं, विशेष अधिकार प्राप्त जो लोग होते हैं, वही ज़्यादा बड़े अनुपात में मतदान करते हैं अपेक्षाकृत गरीब और अनपढ़ लोगों के।
ठीक है। और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे गरीब अनपढ़ लोग ज़्यादा मतदान करते हैं अपेक्षाकृत अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की तुलना में। ठीक है। फिर हम देखेंगे भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। जो हमारा देश भारत है, इसमें जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनावों के माध्यम से वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाने का दबाव बना सकते हैं। उन्हें मतलब ये लगता है कि वो चुनाव के माध्यम से जो राजनीतिक दल हैं और उनसे वो दबाव बनवा सकते हैं अपने कार्यक्रम या नीतियों को मनवाने के लिए। चुनावी गतिविधियों में मतदाताओं की दिलचस्पी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है। जैसा अभी हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे जो मतदान है वो वास्तव में बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये क्या है, जो लोगों की दिलचस्पी है वो मतदान करने में पिछले कुछ वर्षों की तुलना में बढ़ गई है। ठीक है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, थर्ड है हमारा चुनाव परिणाम की स्वीकृति। ये क्या होती है? भारत के चुनावों के परिणाम खुद के लिए बोलते हैं। जो भारत के जो चुनावों के जो परिणाम होते हैं वही ये बताते हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। ठीक है। सत्तारूढ़ दल नियमित रूप से भारत में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर चुनाव हारते हैं। तो हर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार कोई भी पार्टी है या भी कोई भी उम्मीदवार है वो हमेशा जीतेगा, ऐसा नहीं है। तो जो राष्ट्रीय स्तर पे भी जो भी दल है या पार्टी है या राज्य स्तर की जो पार्टियां हैं वो भी चुनाव हारते हैं। भारत में लगभग आधे मौजूदा सांसद या विधायक चुनाव हार जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने सारे हैं वो सारे ही जीतेंगे, ऐसा नहीं है। अगर सारे ही जीतेंगे तो हारेगा कौन? इसलिए ज़्यादातर क्या होता है, जो आधे से ज़्यादा जो मौजूदा सांसद हैं जो प्रेजेंट में हैं वो भी विधायक चुनाव हार जाते हैं। बहुत कम विवादित चुनावों को छोड़कर चुनावी परिणामों को आमतौर पर पराजित पार्टी द्वारा जनता के फैसले के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब जो भी पार्टी हारती है और जो परिणाम आते हैं उनको वो जनता के परिणाम मान करके, जनता की इच्छा मान के, फैसला मान करके उसे स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हो गई जो हमारे देश के चुनावों को लोकतांत्रिक बनाती हैं। क्या क्या चीज़ें? पहला हमने पढ़ा है स्वतंत्र चुनाव आयोग, सेकंड हमने पढ़ा है लोकप्रिय भागीदारी और थर्ड हमने पढ़ा है चुनाव परिणाम की स्वीकृति। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि चुनाव, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। ठीक है। तो पहला हम देखेंगे, बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनकी तुलना में छोटे दलों को बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं वो काफ़ी, उनके पास पैसा भी होता है, नाम भी होते हैं। इनके सामने जो छोटे दल हैं वो टिक नहीं पाते हैं, तो इन्हें कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। फिर सेकंड हम देखेंगे चुनाव में अत्यधिक धन का प्रयोग। जो चुनाव है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ऐसी पार्टियां तो धन का ज़्यादा उपयोग कर सकती हैं, वोट को खरीद सकती हैं। ठीक है। तो इस तरह से चुनाव में अत्यधिक धन का भी प्रयोग किया जाता है। फिर थर्ड हम देखेंगे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका रिकॉर्ड पहले से ही अपराध से जुड़ा हुआ है, आपराधिक रिकॉर्ड बना हुआ है उनका, तो ऐसे लोग भी उम्मीदवार बन करके चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की चुनौती है। फिर हम देखेंगे ढंग के विकल्प की कमी। ढंग के विकल्प की कमी क्या है कि जो पार्टियां हैं वो अपने प्रॉपर लोगों के हित के लिए कार्य नहीं करती हैं, उसमें उनका सेल्फिशनेस भी जुड़ी होती है। ठीक है। वह अपने हितों को ज़्यादा पूर्ति करते हैं, इसलिए वो ढंग के विकल्प की कमी भी है। फिर हम देखते हैं टिकट बांटने के लिए संबंध वरीयता। जो भाईचारेवाद की, जो आपने सुनी होगी कि भाईचारावाद अपनाते हैं,
जिन उम्मीदवार को, प्रत्याशी को टिकट बांटने के लिए जो अपने रिलेटिव हैं, जानने वाले हैं, इस तरह लोगों को टिकट बांटते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो अलग लोग हैं, जो छोटे हैं उम्मीदवार, उन्हें सामने आने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन है, फर्स्ट है हमारा, चुनाव आयोग की क्या भूमिकाएं हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि चुनाव आयोग की क्या भूमिकाएं हैं। जब भी हमारे देश में चुनाव होते हैं, चुनाव की घोषणा होती है, चुनाव का संचालन होता है, मतदान करने को, सबको नियंत्रण करना, पार्टियों का नियंत्रित करना, कहीं पे जो भी चुनौतियां आ रही हैं उनका सॉल्यूशन निकालना, और मतदान के जो आंकड़े होते हैं, जो परिणाम होते हैं, उन्हें घोषित करना। ये घोषणा से लेकर परिणामों तक की घोषणा तक का जो भी कार्य होता है वो चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि लोगों को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेना चाहिए। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोगों के द्वारा ही लोगों के ऊपर शासन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लोगों के द्वारा ही जो चुनी हुई सरकार आती है वही उन पर शासन करती है। ठीक है, अगर लोग उसमें अपने मतदान करने में भागीदारी नहीं निभाएंगे, भाग नहीं लेंगे मतदान में, तो ऐसी सत्ता में आ जाएगी सरकार जो उनके हित के लिए कार्य, जरूरी नहीं है कि उनके हित के लिए कार्य करे। ठीक है, तो उनके मनपसंद की सरकार नहीं आएगी और वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इसलिए जनता को, लोगों को उसमें चुनाव प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए ताकि वह अपनी पसंद की सरकार बना सकें। फिर थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां हैं। अभी हमने ऊपर देखा है कि टिकट बांटने में संबंध, वरीयता और ढंग के विकल्प की कमी, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में अत्यधिक धन का प्रयोग, बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार की ये जो चुनौतियां हैं ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने आती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपने चुनाव में भ्रष्टाचार से संबंधित समाचारों के बारे में सुना होगा, जैसे मतदाता सूची में झूठे नाम शामिल करना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग, धन का अत्यधिक उपयोग और मतदाताओं को डराना और मतदान के दिन धांधली करना। उन्हें ठीक करने के कुछ तरीकों का सुझाव दें। तो इसमें आपको बताना है कि इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम ऐसे नियम कानून बना सकते हैं, सख्त कानून बना सकते हैं जिनके माध्यम से हम इन्हें रोक सकें। और कुछ पार्टियां ऐसी भी होती हैं जैसे फ्रीबीज देती हैं, जो मुफ्त के वादे करती हैं, मुफ्त के जो भी सामान बांटने के लिए इस तरह की जो भी वादे कर रही हैं, ऐसी जो भी पार्टियां हैं उनको टिकट देने ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम कुछ अपने तरफ से सुझाव लिख सकते हैं। तो बेटो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि कुछ आपको समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।